हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं चीटिंग को, जो कि 318 में है, 318 बीएनएस में है और 319 बीएनएस में है। 318 में चीटिंग की परिभाषा, चीटिंग क्या है उसके विषय में बताया गया है और 300 जो 19 है उसमें चीटिंग बाय पर्सोनेशन बताया गया है कि अब अगर आप छद्मवेश रख करके अगर आप चीटिंग करते हैं तो उसके लिए अलग से एक सेक्शन है। चलिए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपराध है ये, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस में से सबसे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हुएवर बाय डिसेविंग एनी पर्सन, किसी पर्सन को डिसीव कर करके, छल करके। कैसे छल करके? फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली, कपटतापूर्वक और उसको बेईमानीपूर्वक इंड्यूस करता है द पर्सन शो डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है टू एनी पर्सन और टू कंसेंट दैट, या तो डिलीवर कर देता है या कंसेंट करता है डिलीवर करने का। दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डू और ओमिट, या तो उसको डिसीव कर करके ये करवा देता है या ओमिट करवा देता है उससे, टू डू एनीथिंग which he would not to do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body mind। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा अपराध है बीएनएस का जो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, इन चारों को डैमेज, इंजरी करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता, तो हम इसको कहेंगे कि ये चीटिंग है। अब ध्यान से देखिए, कोई भी पर्सन किसी व्यक्ति को अगर फ्रॉडलेंटली, कपटतापूर्वक या बेईमानीपूर्वक इंड्यूस करता है उस पर्सन को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी पर्सन को डिलीवर कर दे या कंसेंट दे दे प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए, और उस पर्सन को इंड्यूस करते हैं कि वो प्रॉपर्टी देने के लिए इंटेंशनली इंड्यूस होकर के वो ऐसा कुछ काम कर दे या कुछ काम ना करे। ओमिट होना, कुछ काम करना, ये कहलाता है कि किसी से आपने, अब चीटिंग वर्ड तो इतना ज़्यादा पॉपुलर है ना, कि आपने किसी व्यक्ति को, देखिए ये सारे एग्जांपल इसी में से मिल जाएंगे। इसको देखिए, पहले ए वाला एग्जांपल देखिए कि ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग, कि वो फॉल्सली प्रिटेंड करता है कि वो एक सिविल सर्विस में है। ठीक है, इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे। ए चीट, यानी क्या किया? चीट किया, कि वो ये दिखाता है कि वो एक सिविल सर्विस में का पर्सन है और इंटेंशनली इंड्यूस करता है जेड को। देखिए, जेड एक नॉर्मल व्यक्ति को कुछ नहीं देता, कुछ भी वो वस्तु नहीं दे सकता था, लेकिन अगर उसे पता चले कि सामने वाला कलेक्टर है तो वो तो दे ही देगा, तो ये इस प्रकार से उससे वस्तु निकलवा ली, तो इसने उससे इंड्यूस करवा लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि उसने चीटिंग करी है। फिर बी वाला देखिए कि ए बाई पुटिंग ए काउंटरफिट मार्क ऑन एन आर्टिकल, इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को इनटू अ believe that his article was made by a certain celebrated manufacturer and thus dishonestly induce करता है जेड को कि बाई कर दे एंड पे कर दे फॉर दिस आर्टिकल। ये चीट करता है। अरे भी ऐसे है कि ये देखो, ये BMW की कार है और BMW की कार नहीं है, वो नकली कार, नकली BMW का टैग लगवा करके कार को आपको बेच देता है और आप उसको ख़रीद लेते हैं। इंड्यूस करता है कि हाँ करोड़ रुपए, मेरे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करो। तो इस प्रकार से क्या करता है? वो चीट करता है आपको। फिर ए है बाई एग्जिबिटिंग टू जेड ए फॉल्स सैंपल और एन आर्टिकल, इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को इनटू बिलीविंग दैट आर्टिकल कोरेस्पॉन्ड विद द सैंपल एंड देखो, सैंपल कुछ और दिखाता है, दे कुछ और देता है, इस प्रकार से चीज़ है ये। एंड डी में है कि ए बाई टेंडरिंग इन पेमेंट फॉर एन आर्टिकल अ बिल ऑफ हाउस विद विच ए कीप्स नो मनी एंड बाई विच ए एक्सपेक्ट्स दैट द बिल विल बी डिसऑनर्ड। इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को टू डिलीवर द आर्टिकल इंटेंडिंग नॉट टू पे फॉर इट। एक क्या करता है जेड को, उसका पहले ही ऑप्शन था कि वो, मतलब कि जो एक चेक देता है, लेकिन उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि वो चीट करेगा सामने वाले को। ठीक है, उसका मतलब था कि वो कभी पे नहीं करेगा, वो बस नकली ही चेक बना रहा है, ऐसे है। तो ए एक प्रकार का। ई देखिए कि ए बाई प्लीडिंग एज डायमंड्स आर्टिकल विच ही नोज आर, उसको पता है कि वो प्लेज करता है एक नेकलेस को और वो जानता है कि गिरवी रखता है, लेकिन वो जानता है कि वो डायमंड नहीं है। इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को, तो उसने क्या किया? चीट किया है।
फिर एफ है कि ए इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को इनटू अ बिलीव दैट ए मीन टू पे रिपे एनी मनी दैट जेड जेड में लेंड टू हिम, कि जेड उसको उधार दे दे, वो उसको पे करेगा, लेकिन उसका पे करने का कोई इंटेंशन नहीं था, कि वो उसको रिपे नहीं करने वाला है। तो इन्हें क्या किया, चीट किया है। तो इस प्रकार से चीटिंग की डेफिनेशन हो गई। फिर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज़ अ डिसेप्शन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि डिसऑनेस्टली अगर हम कंसील कर लेते हैं किसी फैक्ट को, सामने वाले को डिसेप्शन करने के लिए, कि उसको हम छल करें, तो वो भी इस सेक्शन के अंतर्गत चीटिंग में आएगा। कैसे छुपा लेते हैं? मान लीजिए कि कोई मेरे से कार खरीदने आया है और मैं जानती हूँ कि कार के नट बोल्ट सब ढीले हुए हैं और ब्रेक वोक लगता नहीं है उसका, सब खराब है। फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं सब बढ़िया है, मैं सब छुपा लेती हूँ। वो बोलता है कि मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, मैं एक बार चला करके देख लेता हूँ चल रही है कि नहीं। तो मैं उसको चलाने से मना कर देती हूँ, कंसील करती हूँ कि नहीं नहीं अभी मत चलाना, ये है वो है, कुछ बहाने बना देती हूँ और छुपा करके उसको भेज देती हूँ, अपने बैंक में पैसे क्रेडिट करवा ले रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने कंसील किया है फैक्ट को, ठीक है ना। तो ये चीटिंग में आ जाएगा। ओके, सबसेक्शन 2 देखिए, हुईएवर चीट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो 3 साल और फाइन और बोथ होगा। हुईएवर चीट विद नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज इज wrongful loss to any person, to a person whose interest the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law or legally contract to protect shall be punished with imprisonment, जिसकी सज़ा 5 ईयर होगी, उससे ज़्यादा होगी। आपने अगर ये जानकारी, देखिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ हो जाए, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, सामने वाले को ज़्यादा धक्का लगता है, ज़्यादा नुकसान होता है ना, आप उसके साथ चीटिंग करते हैं लीगली कॉन्ट्रैक्ट करके। तो इसमें इसके लिए 5 साल सजा है। और सबसेक्शन 4 में है कि हुईएवर चीट्स एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और मेक अल्टर और डिस्ट्रॉय the whole or any part of valuable security, anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into valuable security। अब इसके लिए सज़ा ज़्यादा होगी। देखिए सबसेक्शन 4 में आपने डिसीव किया है, मतलब कि आपने इस प्रकार से चीट किया है कि उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी साइन करवा ली है, सील करवा ली है किसी प्रकार से वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा सज़ा है। फिर 319 देखिए, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। A person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowing substituting one person for or another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। अब नॉर्मली इसका अर्थ यही है कि किसी पर्सन, जो व्यक्ति वो नहीं है फिर भी वो व्यक्ति बन के आ गया, हम शक्ल होते हैं, वो पर्सन नहीं है, रमेश सुरेश बन के आ गया, ठीक है, उसके जैसे दाढ़ी मूछ लगा करके आ जाना, उसके जैसे पूरी शक्ल बना करके आ जाना, तो ये क्या कहलाएगा, चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब कि ये ऑफेंस तब भी हो सकता है जब वो पर्सन रियल हो, मतलब मेरा कोई हूबहू अपनी कॉपी कर करके और वो काम कर ले जो कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। फिर दूसरा कि या तो ये एक इमेजिनरी पर्सन बन जाए, ऐसा पर्सन होता ही नहीं है दुनिया में, है ही नहीं वो ऐसा पर्सन, फिर इमेजिनरी पर्सन बन जाए, तब भी वो पर्सोनेशन ऑफ चीटिंग में आ जाएगा 319 में। इसका इलस्ट्रेशन है कि ए चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, ए चीट करता है बाय पर्सोनेशन। बी में है कि ए चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज़ डिसीज्ड, ए क्या है कि इन्हें चीट किया है पर्सोनेशन। अब कोई व्यक्ति बीमार है और उसी का शक्ल रख करके वो चला जाता है वो व्यक्ति, तो उसने पर्सोनेशन किया है। सब सेक्शन 2 में है कि इसमें वो उसकी सज़ा बताई गई है कि हुईएवर चीट्स बाय पर्सोनेशन शैल बी पनिश्ड विद। आप इसकी जो सज़ा है उसको याद कर सकते हैं कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन की सज़ा 5 साल या फाइन या दोनों हो सकती है। तो आई होप एवरीवन कि आप लोगों को चीटिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सेक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।